नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब प्रकृति हरियाली युक्त होकर मस्त और जवां होकर खुश होती है तो अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वे अपने आप को रंग बिरंगे फूलों से सजा लेती है। इससे प्रकृति की सुंदरता निखरती है। लेकिन ये जो इंसान है, इसकी इस खुशी को नोच लेता है, फूलों को तोड़ लेता है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। देखिए, भारत में सार्वजनिक उद्यानों से फूल तोड़कर भगवान को अर्पित करना एक आम बात है, प्रचलन सा बन गया है। आपने देखा होगा, सवेरे इंसान जब घर से सैर के लिए निकलता है तो हाथ में एक पॉलीथीन ले लेता है और फिर सार्वजनिक उद्यानों, बगीचों से, रोड के दोनों तरफ से, यहां तक कि निजी समितियों के परिसर में जो बगीचे लगे होते हैं, वहां से फूल तोड़ तोड़ करके पन्नी को भर लेता है। ये बेहद स्वार्थी आदत है। अब ये स्वार्थी कैसे है, हम आपको बताएंगे। नंबर 1, अन्य लोगों को प्रकृति की सुंदरता से वंचित रखना। नंबर 2, जो फूल है ना, ये पौधे का जीवित हिस्सा है, जीवन है ये उसका। और इंसान जो फूल है वो प्रजनन करता है, परागण जिसको कहते हैं। फूलों से प्रजनन होता है, निषेचन होता है, बीज, फूल, फल बनते हैं और फूल तोड़ने से ये जो जीवन चक्र है ये रुक जाता है। स्वार्थी लोग ये पाप करने का काम करते हैं। और जो फूल हैं, ये मधुमक्खियों और तितलियों को भोजन प्रदान करता है। यदि फूल नहीं होंगे तो तितलियां और ये मधुमक्खियां भूखी मर जाएंगी, भूख से मर जाएंगी और वहां तितलियां भी नजर नहीं आएंगी। ये स्वार्थी लोगों के काम है। नंबर 4, फूल तोड़ने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, वहां घाव बन जाता है, वहां संक्रमण, कीड़े मकोड़े लगने से संक्रमण हो जाता है और प्रकृति की जो सुंदरता है वो मुरझा जाती है, सौंदर्य खत्म हो जाता है। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान को जो पुष्प अर्पित करने का मतलब है, आध्यात्मिक ये कहती है, फूल नहीं चढ़ाना है, फूल के समान खिला हुआ सुंदर और कोमल मन लेकर भगवान के सामने प्रस्तुत होना है। ऐसा मन होना चाहिए आपका, पुष्प के समान। उसके लिए बोला गया है कि आप भगवान को फूल अर्पित करें। और यदि आप फूल अर्पित ही करना चाहते हैं तो 2 रुपये, 5 रुपये का फूल खरीद कर लाएं और तब भगवान को चढ़ाएं। यदि आप खरीद कर लाएंगे तो किसी की आजीविका का माध्यम बनेगा और हो सकता है वो आपके पैसे उस व्यक्ति के बीमार बच्चे की दवाई में काम आ जाए। हो सकता है आपके वो पैसे उस इंसान की लड़की की शादी में काम आए, तो आपका बहुत बड़ा पुण्य भी बन जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को जो पुष्प चढ़ाने हैं, वो पुष्प चढ़ाने हैं जो नीचे गिर जाते हैं, उनको आप धो करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवित फूल को नहीं तोड़ना है। या फिर अपने फूल उगाएं और फिर तोड़ें। और बाजार से खरीदे गए जो फूल है ना, वो माली इसी मकसद से उनको उगाता है कि फूल भगवान की पूजा में काम आएंगे। इसलिए यदि आप भगवान को पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो बाजार से खरीदें और खरीद कर चढ़ाएं। और यदि आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, केवल शौक के रूप में यदि आप फूल तोड़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी संवेदनहीनता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि किसी ने मेहनत करके फूल बगीचा लगाया है, इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए फूल लगाए हैं, वहां से कभी भी फूल ना तोड़े। ये बहुत बड़ा पाप होता है। इस तरह तोड़े हुए फूलों से आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? कि आप एक जीवन को तोड़कर जा रहे हैं भगवान के पास। बजाय पाप के, बजाय पुण्य के, पाप बन जाएगा और आप भी उन्हीं लोगों की गिनती में आ जाएंगे जो अक्सर लोग ये कहते हैं, अरे हमने तो कभी जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं,
पता नहीं क्यों भगवान हमें को दुख दिए जा रहा है। इंसान को मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे कैसे उसके कर्म बन जाते हैं, इंसान को मालूम भी नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी जीवन में ऐसा कर्म ना करो कि आपके पाप बन जाए। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो प्रकृति के बारे में सोचिए और हमारा YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।